नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए इतिहास विषय के 11वें पाठ राष्ट्र रक्षक मराठे का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। अब आइए देखते हैं कि स्वाध्याय को कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 1, कौन भला? मैंने नाम बताना है। अफगानिस्तान से आए हुए पठान, हिमालय की तलहटी में स्थायी रूप से बसे हुए रूहेले, नाना साहब पेशवा का भाई रघुनाथ राव, मथुरा के जाटों का प्रमुख सूरजमल, पैठण के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर निजाम को पराजित करने वाला माधवराव पेशवा। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। संक्षेप में लिखो, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर 8 से 10 वाक्यों में भी हो सकता है। बड़े उत्तर लिखने हैं तो हम किताब में देखते हैं कि उसका उत्तर कहाँ मिलेगा। आइए देखिए, यहाँ से 2.1 हमने उसको नंबर दिया है। नजीब खान रूहेलों का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था। नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। भारत पर यह उसका 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान को लौट गया। रघुनाथ राव और मनला राव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुंच गए। अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अफगानों के साथ संघर्ष। आइए इसका भी उत्तर ढूंढ लेते हैं। इसका उत्तर मिलेगा आपको यहाँ पे। इसको हमने नंबर दिया है 2.2। अफगानों से संघर्ष। अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था। ईस्वी सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फलतः मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था। इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत युद्ध के परिणाम। पानीपत युद्ध का परिणाम मराठों की दृष्टि से बड़ा भयानक था। इसको हम नंबर दिया है हमने 2.3। मराठों ने अब्दाली पर, ये युद्ध कब हुआ था? ईस्वी सन 14 जनवरी। यहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहिए आप लोग तो यहाँ से भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। ईस्वी सन 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिवराव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कि हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है, मराठी सेना का मनोबल गिर गया। उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताजा दम सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया। मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीरगति पाई। पानीपत के युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। एक पत्र में किया गया सांकेतिक वर्णन इस प्रकार है: 2 मोती गळाली, 27 मोहरा हरवल्या आणि रुपये खुर्दा किती गेल्याची याची गणतीच नहीं। इस प्रकार से मराठों का बहुत नुकसान हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में। अब आते हैं, घटनाक्रम लगाना है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई उसका नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्रम सही ढंग से नहीं लगा है, सीधा क्रम मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले इस घटना को लिखेंगे। बुराड़ी घाट की लड़ाई 1758 में हुई। उसके बाद पानीपत का युद्ध दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर है राक्षस भवन का युद्ध, चौथे नंबर पर माधवराव पेशवा की मृत्यु और पांचवें नंबर पर टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो यहाँ दिए हुए क्रम के अनुसार आपको इस कथन को लिखना है, तब हमारा घटनाक्रम सही होगा। निम्न चौखट में आए हुए व्यक्तियों के नाम ढूंढो। यहाँ पर महादजी, बालाजी विश्वनाथ, जयप्पा, सदाशिवराव भाऊ, माधवराव, मल्हार राव, दत्ता जी, जनको जी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सबका नाम। यहाँ आ जाइए, महादजी, जयप्पा, नारायण, जनको जी, दत्ता जी, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, सदाशिवराव भाऊ, मल्हार राव। तो इस चौखट के नीचे उत्तर में आप चौखट बना भी सकते हैं या चौखट नहीं भी बना सकते। चौथे प्रश्न का लिखकर आप उसका उत्तर इस प्रकार से दिए हुए नामों को वहाँ लिख दीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।